क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी के साथ हैं और बारंबार जब भी मंच पर होते हैं यही बात कहते हुए नजर आते हैं, गलती हो गई तो गलती तो उनको बीजेपी के साथ में भी शामिल होकर हुई थी। उन्होंने ये तक कहा था कि सबसे बड़ी गलती ये थी कि बीजेपी के साथ जो है गठबंधन करना। फिर बीजेपी ने कहा था कि जो दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खुलता था उसकी चाबी लॉक कर दिया गया, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो तमाम सारी जो बातें राजनीति की होती हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में पिछले 18-20 सालों में नीतीश कुमार जो है एक नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं और जिस तरीके से उनके कार्य शासनकाल के दौरान जो उनके काम रहे हैं वो बिहार के लोगों के लिए उत्थान वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान देखा जा रहा है और ऐसे में RJD और JDU एक दूसरे के खिलाफ तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है और उस मुलाकात पर कहीं ना कहीं बयान ये सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन JDU की तरफ से ये कहा जाता है कि ये औपचारिक मुलाकात है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो मुलाकात करते हुए नजर आए। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के और भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में यहाँ पर कहीं ना कहीं ललन सिंह का एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि 2 बार उनके साथ सरकार बनाकर या उनका साथ देकर कहीं ना कहीं गलती करते हुए नजर आए और उस गलती का उन्होंने एहसास भी यहाँ पर किया है। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से समीकरण बिहार की राजनीति को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में JDU लीड करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में JDU की जो लीडिंग वाली भूमिका है वो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे न्यूज रूम के सहयोगियों से जानेंगे कि आखिर बिहार के अंदर क्या कुछ यहाँ पर सियासी उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन सर से लेना चाहेंगे। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मचा हुआ है और अब यहाँ पर जो ललन सिंह का बयान सामने आता है कि उनके JDU और RJD ने जो गठबंधन किया था वो एक बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती को भी स्वीकार किया, तो क्या वाकई अब जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का सफर जो है मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं RJD को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जितनी बार नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम 2 बार उनके साथ चले गए, तो बार बार इतनी सफाई देने की ज़रूरत उनको आखिर क्यों आन पड़ रही है, ये किसी की समझ से परे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी के साथ हैं और बारंबार जब भी मंच पर होते हैं यही बात कहते हुए नजर आते हैं, गलती हो गई तो गलती तो उनको बीजेपी के साथ में भी शामिल होकर हुई थी। उन्होंने ये तक कहा था कि सबसे बड़ी गलती ये थी कि बीजेपी के साथ जो है गठबंधन करना। फिर बीजेपी ने कहा था कि जो दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खुलता था उसकी चाबी लॉक कर दिया गया, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो तमाम सारी जो बातें राजनीति की होती हैं वो नज़र आती है। लेकिन जिस तरह से बारंबार नीतीश कुमार ये जो उदाहरण पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे, तो आखिर आपसे उस तरफ जाने के लिए किसने कहा था? 2-2 3-3 बार अगर आप गलती करते हो तो ये कि आपका फैसला है या फिर आपकी पार्टी का फैसला है, ये आपको बताना पड़ेगा। और साथ में इस बात की क्या गारंटी है कि आप 2 बार चले गए तो तीसरी बार नहीं जाएंगे? क्योंकि बीते दिनों भी आपने देखा तेजस्वी के साथ में उनकी मुलाकात होती है, उस समय भी नड्डा पहुंचते हैं बिहार और बिहार पहुंचकर फिर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है, फिर नीतीश कुमार इस तरह का बयान देते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें बताती है कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आपस का जो तालमेल है खासकर JDU के अंदर वो उतना बेहतर नज़र नहीं आता। क्योंकि कई खबरें इस तरह की भी हैं कि हो सकता है JDU के अंदर अगर आपस का तालमेल उतना बेहतर नहीं हो पा रहा हो अनंत सिंह से लेकर और कह सकते हैं नीतीश कुमार तक। क्योंकि मुख्यमंत्री की बारी की जब बात आती है तो नीतीश कुमार के अलावा कौन सा बड़ा चेहरा होगा, इसको लेकर भी खींचतान दिखाई पड़ती है। क्योंकि नीतीश के बाद उनके जो बेटे हैं निशांत, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि वो आने वाले दिनों में CM की कुर्सी संभाल सकते हैं। तो क्या ऐसे में खुद JDU के जो नेता हैं वो भी क्या नाराज़ तो नहीं होंगे कि ललन सिंह इतने समय से काम कर रहे हैं कि उनको क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? ये जो बड़े बड़े सवाल हैं ये खासकर JDU के लिए मुश्किलों में डाल सकते हैं। और साथ में BJP के लिए ये जो स्थिति है इसलिए भी विकट हो रही है कि बीजेपी की हालात तो उतने अब बेहतर नहीं रह गए जितने बेहतर 2014 में 19 में हुआ करते थे। अब आप देखिए कि बीजेपी लगातार कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। आपने देखा कि जिस बीजेपी ने 2019 में 39 लोकसभा सीटें एक तरीके से बिहार में जीती थी वो सिमट कर अब 30 पे आ गए, यानी कि 10 सीटों का उनको घाटा हुआ है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव जो कि क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं वहाँ पर इस अगर कड़ी को जोड़ा जाए तो घाटा होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, तो अब घाटा होता हुआ नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं बिहार
बिहार के अंदर जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसमें ये कहना लगभग मुश्किल होगा कि आने वाले समय में क्या जेडीयू वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी या फिर जेडीयू का रुख किसी और पार्टी की तरफ होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जो स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू अकेले के दम पर भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब समीकरण सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की भूमिका अहम मानी जा रही है। अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात होना और यहाँ पर ललन सिंह का इस तरीके से बयान दे देना और बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी या नीतीश कुमार उस पर विराम लगाने के लिए कोई यहाँ पर एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? हाँ, देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के ये कोई पहली बार नहीं है कि जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार में सत्ता का तख्ता पलट करने जा रहे हैं। पिछले 18 साल के अपने कार्यकाल में 9 बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं, 9 बार बिहार की राजगद्दी पर विराजमान हो चुके हैं और अब नीतीश कुमार को ये दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी संगठन के वर्चस्व को बचाना है, इसलिए जो भी कदम उठाया जाए वही कदम उनके लिए बेहतर होगा ताकि पार्टी में किसी तरीके की टूट ना देखने को मिले। मनीष, हमने देखा है कि जिस तरीके से 2015 से 2025 के आते आते नीतीश कुमार की पार्टी का जो सियासी ग्राफ है वो लगातार नीचे गिरता गया है। वर्तमान में देखा जाए उनके पास महज 42 विधायक हैं और उन विधायकों में से भी तमाम ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे गोपाल मंडल की बात कर लें, चाहे नीलम देवी की बात कर लें, ये तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में पिछले 18-20 सालों में नीतीश कुमार जो है एक नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं और जिस तरीके से उनके कार्य शासनकाल के दौरान जो उनके काम रहे हैं वो बिहार के लोगों के लिए उत्थान वाले काम नहीं रहे हैं। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार को प्लान फैक्ट्री बना चुके हैं। 20 साल पहले तक यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी जो राबड़ी देवी हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी हुई थी, लेकिन अब बिहार के लोगों ने खुद ये कहना शुरू कर दिया है कि एक लंबा टाइम पीरियड नीतीश कुमार के पास रहा है। यदि बिहार की दुर्दशा को उनको खत्म करना था तो उसमें कोई बेहतर फैसले ले सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ यहाँ पर कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन ये नई बात नहीं होगी कि जब विधानसभा चुनाव से पहले ही यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें कुछ ऐसी गठबंधन संबंधी बातें ना हुई हों, क्योंकि नीतीश कुमार हर बार यही कहते हैं कि मैं नेता सदन हूँ, तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसे में विधानसभा का सत्र जो चलने वाला है उसको लेकर के तमाम यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। पार्टियों में जो सर्वदलीय बैठक है कहीं ना कहीं उसको लेकर के, बिहार की बेहतरी को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ये महज औपचारिकताएं हैं और ये बयानबाजी रहते हैं। नीतीश कुमार कब यहाँ पर सत्ता से तख्ता पलट कर जाएं ये कोई नहीं जानता है और नीतीश कुमार ये भी बखूबी भांप चुके हैं कि आगामी वक्त में यदि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो उनकी पार्टी कमजोर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि चिराग पासवान ने 5 लोकसभा की सीटों पर जो जीत दर्ज की है उसके बाद वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो करीब 50 से 60 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं इन 5 सीटों के अंतर्गत आने वाली, जहां पर वो चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। तो यदि नीतीश कुमार को साइडलाइन करते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी को जो सियासी मजबूती आधार प्रदान करवा पाती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त देखा जाए 78 विधायक जो है बीजेपी के पास है और बहुमत का आंकड़ा जो है वो 122 का है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में चिराग पासवान यदि 20 से 30 विधायक यहाँ पर लाने में कामयाब होते हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नीतीश कुमार पिछले 18 साल से चिपके हुए हैं, उनका यहाँ पर हटना लाजमी हो सकता है। एक मिनट दिनेश, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल छोटा सा मैं लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब स्थिति बिहार के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, ललन सिंह तो साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार पलटवा यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके फैसलों पर कहीं ना कहीं विराम लगाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं पलट जाते हैं, तो क्या यहाँ पर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो सकती है यदि वर्तमान में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से दूर हो जाते हैं तो, लेकिन ललन सिंह, नीतीश कुमार, ये तमाम वो नेता हैं जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं और कहीं ना कहीं जब तक आधिकारिक घोषणा किसी चीज़ की नहीं हो जाती है उस वक्त तक यहाँ पर ललन सिंह भी इसी तरीके की बयानबाजी करते रहेंगे कि नीतीश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी एनडीए में यहाँ पर जो है जेडीयू बनी हुई है, लेकिन पिछले वक्त में हमने देखा 28 जनवरी 2024 को जिस वक्त नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था उस दौरान करीब 20-22 ऐसे विधायक थे जो ललन सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात कर रहे थे। तो उस वक्त एक बगावत की खबर भी सामने आ रही थी और नीतीश कुमार भी बखूबी हम जानते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उस दौरान ये कहा कि मैं जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी और ललन सिंह खुद चाहते थे कि अब जो है लोकसभा चुनाव को साधने के लिए यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लिया जाए, लिहाजा 1 महीने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। अब फिलहाल देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है केंद्रीय में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए
नीतीश कुमार जो फैसले लेते हैं वो स्वतंत्रता से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना ही होगा कि क्या फिर से ललन सिंह कोई बड़ा यहाँ पर कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सियासी पैठ उनकी भी काफी बिहार में मजबूत मानी जाती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से ललन सिंह बोलते हुए नजर आए कि गठबंधन यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं करेंगे, तो अब क्या गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार का जो बड़ा फैसला होगा वो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर करता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।